हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनएफ ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का सेट 1 लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए मुफीद है। आइए दोस्तों, हम लोग इन सवालों को हल करते हैं। इससे पहले ये शायरी सुन ले। मैंने पूछा था इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा खबरदार नहीं हो सकता, दिल पुकारा खबरदार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यानी अपने हिस्ट्री के जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं, यानी इस वीडियो में 50 सवाल को लिए हैं और जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर पुराने मेंबर्स हैं तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सवालों को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल है, मुद्रा रक्षक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा रक्षक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, विशाखट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हसन निज़ामी। ऑप्शन बी में है उतबी, ऑप्शन सी में है फिरदौसी, ऑप्शन डी में है चंदरबरदाई। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी फिरदौसी था। कौन था दोस्तों? तो फिरदौसी था, फिरदौसी था इसका इतिहासकार। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालिका की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 3 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, गुरुमुखी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, गुरुमुखी। क्या आंसर होगा? तो गुरुमुखी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे गलती हो गई, ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हायरोग्लिफिस। ये सही है, यहाँ ये सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग हल करते हैं। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों, हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? हरिहर प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, विजय राय द्वितीय ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सब जानते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण किया था, यानी मैट्रिक के सवाल में इस आते हैं और कभी कभी इंटर में भी इस सवाल को पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जाकर के ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। कृष्ण राय देव ने बनाए थे इसको। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 6वां नंबर सवाल है, यानी 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन सा है? निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? ऑप्शन ए
बेटका भीमबेटका, नंबर बी एलोरा, नंबर सी अजंता, नंबर डी चितनवासल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जाके हो जाएगा ऑप्शन बी एलोरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा एलोरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 7 नंबर सवाल है, यानी 7 नंबर सवाल है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? यूपीबीए 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। ऑप्शन ए में है एन राय, ऑप्शन बी में है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी में है SA डांगे, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MN राय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल है दोस्तों। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? यूपीबीए 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? आगरा का किला, लाहौर का किला, ग्वालियर का किला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सब जानते हैं शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और उसी किले में यानी आगरा ही में किला है। तो शाहजहां को जो कैद किया गया वो आगरा ही किला में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल है। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गिरनार, बनटोपरा, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए गिरनार में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। ऑप्शन ए सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या बदरा से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी यानी दांडी से किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? तो दांडी से किया था। 1 मिनट दोस्तों। दस नंबर सवाल था। हाँ तो कहाँ से किया था दोस्तों? तो उन्होंने जो किया था तो दांडी से किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ से किया था? तो दांडी से शुरू किया था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 11 नंबर सवाल है दोस्तों। स्वतंत्रता भारत के प्राथमिक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्री के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुलजारी लाल नंद, सरदार वल्लभ सिंह, मौलाना अबुल कलाम, सीधे देशमुख। तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे, यानी हमारे भारत को आज़ाद होने के बाद जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री बने थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 12 नंबर सवाल है दोस्तों। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अटका प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अटका प्रदान किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ताजुद्दीन एल्दोज, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन कुबचा। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ।
13 नंबर सवाल है दोस्तों, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा अक्षर की विशेष वस्तु है। प्राचीन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष का बड़ा मंदिर। ऑप्शन बी में है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा केचन हुंदरों को। नंबर डी में है चंद्रगुप्ता मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विषादियों के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा 13 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नवेदी से सिंध होती है। ऑप्शन ए में है सुरकोतरा, नंबर बी में है आलमगीरपुर, नंबर सी में है कालीबंगला, ऑप्शन डी में है चंद्रहोद्रो। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो है कालीबंगला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? कालीबंगला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग जल्दी हल करते हैं दोस्तों, क्योंकि 50 नंबर सवाल है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी सवालों को हल करते हैं। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? नंबर ए बनवाली, नंबर बी नागेश्वर कब्रिस्तान, नंबर सी लोथल, नंबर डी कोट डीजी। तो इसका 14 नंबर का जो 15 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ये बनवाली में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित होता है? वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में गंतों और अर्थवेद की प्रार्थना का संग्रह है? किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और अर्थवेदों की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? 17 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऋग्वेद। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृतक, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में संगीत अकादमी, नंबर बी है ललित कला अकादमी, नंबर सी में है साहित्य अकादमी और ऑप्शन डी में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ऑप्शन ए में जो सही आंसर होगा वो होगा संगीत अकादमी। ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। चलिए दोस्तों 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? ऑप्शन ए में है एलोरा गुफा, ऑप्शन बी में है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी में है खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन डी में है महाबलीपुरम के मंदिर। ऑप्शन 20 में जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कर्जन,
ऑप्शन सी में है लॉर्ड वेल्जिस, ऑप्शन डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 21 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 24 नंबर यानी 22 नंबर सवाल है दोस्तों, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ऑप्शन ए में है बाबा फरीद, ऑप्शन बी में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी में है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी में है ख्वाजा बाहुद्दीन। तो इसका जो बिल्कुल आसान जवाब है दोस्तों, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन ए में है कनिष्क, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में है विक्रमादित्य। इसका सही आंसर 23 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विक्रमादित्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी में है उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी में है शाह अब्बास, ऑप्शन डी में है इस्माइल। 24 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। ये सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे के तरफ, आगे के सवाल को, आगे का सवाल है दोस्तों, तालिकोट युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है अहमदनगर, ऑप्शन बी में है विजयनगर, ऑप्शन सी में है बीदर, ऑप्शन डी में है गोल्डकुंड। 25 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी गोल्डकुंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी में है रास बिहार बोस। तो इसका 26 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है? 26 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर सवाल है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, धर्मपाल या देवपाल? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 27 नंबर का वो ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दासवंत एक बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? दासवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है 28 नंबर का वो है ऑप्शन ये यानी जहांगीर का। किसका था? तो जहांगीर का। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, बाबर की आत्मकथ तुज़्किए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो थी तुर्की, अरबी, फारसी उर्फेल। तुर्की, अरबी, फारसी उर्फेल। इसका जो सही आंसर 29 नंबर का होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ये तुर्की जुबान में लिखा गया था। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, सल्तनत काल में निम्नलिखित में शेखल जी सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है यल्तुमिश, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है फिरदौस शाह तुगलक, ऑप्शन डी में है सिकंदर लोदी। तो 30 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 31 नंबर सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उग्रता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन एबक, इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस 31 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ये, कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता था, इसका सही आंसर ये होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए में है B.R. सिंधे, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी में है ऑप्शन डी में है ज्योतिबा फूले। इसका ऑप्शन 32 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 32 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम यहाँ पे कैमरे बंद कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि कैमरा में कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कैमरा में जो ये कैमरा का ये सही नहीं आ रहा है, सवाल बड़ा हो रहा है और बीच में ये हमको अच्छी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कैमरे को बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 32 नंबर सवाल को हल कर चुके हैं, हम लोग 33 नंबर सवाल को हल करते हैं। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की, यूपी B.Ed 2010 में इस सवाल को पूछा गया है। हरिजनों में अत्याचार के विरोध, नामांकन पर आरोपित करने के विरोध, सामुदायिक दंगे भड़कने के विरोध, ऑप्शन डी में है भारतीय के चुनाव में भाग लेने को प्रतिबंध करने के विरोध। इसका जो सही आंसर होगा यानी 33 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध में, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 34 नंबर सवाल की तरफ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक का लेखक कौन है? 34 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है विनोबा भावे। 34 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, अब्दुल समद, बैरम खां, राजा तोदरमल। तो 35 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अबुल फजल, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 36 नंबर सवाल को हल करते हैं। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सिद्धिगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका जो सही आंसर होगा 36 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल, दोस्तों यानी 37 नंबर सवाल को हल करते हैं। 37 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वुड का डिस्पेन, हंटर का आयोग, सिलेंडर का आयोग, वर्था का आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी 36 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 38 नंबर सवाल है दोस्तों। 38 नंबर सवाल है एलिफेंट के, सॉरी दोस्तों 37 नंबर सवाल को हम लोगों को देखना है। 37 नंबर सवाल था वो, यानी 37 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी सही है। चलिए दोस्तों हम लोग 38 नंबर सवाल को हल करते हैं। यानी 38 नंबर सवाल है दोस्तों, एलिफेंट का प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिर, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को
काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए में है चालुक्यों को, ऑप्शन बी में है चोलों को, ऑप्शन सी में है पल्लवों को, ऑप्शन डी में है राष्ट्रकूटों को। तो 38 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नावादा तोली किस राज्य में अवस्थित है। नावादा तोली किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में। तो 39 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 40 नंबर सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था। तो 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, और 40 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, यानी 41 नंबर सवाल को देखते हैं। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया। जहांगीर, यहाँ जहांदार शाह, औरंगजेब, शाहजहां, आजम या शहजाद कमबख्श। तो इसका सही आंसर यानी 41 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, शहजादा आजम। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 42 सवाल है दोस्तों। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया। तो ऑप्शन ए में है 1426, ऑप्शन बी में है 1510, ऑप्शन सी में है 1524, ऑप्शन डी में है 1556। तो इसका सही आंसर यानी 42 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी, 1510 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरीय भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन डी में है मोरलैंड, ऑप्शन बी में है मोहम्मद हबीब, ऑप्शन सी में है के.एस. लाल, ऑप्शन डी में है के.एम. अशरफ। तो 43 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हबीब। चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है। यानी ऑप्शन ए में है चिफवरी, ऑप्शन बी में है दायमाबाद, ऑप्शन सी में है लोथल, ऑप्शन डी में है कुनार। तो 44 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, चिफरवरी। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 45 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में पूर्व पुरांसपा काल से कौन संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी 45 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा खरा मानव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 46 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए में है लाहौर, ऑप्शन डी में है कराची, ऑप्शन सी में है फैजपुर, ऑप्शन डी में है मद्रास। अब तो किस में होगा, 46 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन बी, कराची 1931 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 47 नंबर सवाल की तरफ, 47 क्वेश्चन की तरफ। 1817 में हिंदू कॉलेज की कलक्टेरोजियो किसने स्थापित की। ऑप्शन ए में है H.D. फिरोज, ऑप्शन बी में है डेविड हेयर, ऑप्शन सी में है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी में है हेनरी विलियम डेरोजियो। तो 47 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, डेविड हेयर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, यानी 48 नंबर सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। कुरु, मौर्य, शक, सातरिका। 48 नंबर का जो सही आंसर है वो है शाक्य, ऑप्शन सी। चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है यानी 49 सवाल है। 49 सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में
किस महीने में शुरू किया गया? मार्च, अगस्त, सितंबर, फरवरी। 49 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, अगस्त में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 50 नंबर सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा। ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।